हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे आई एम स्टार्टिंग ऑफ दिस यूनिट रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स। आप लोगों ने बोला था कि ये चीज़ को वीडियो पर समझाओ, दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग दिस स्पेशली फॉर यू गाइस। सो जो हमको अभी सीखने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो अगर अपन बात करते हैं किसकी, एक मशीन की, तो आप लोगों को शायद एक पता होगी बात कि मशीन्स इन इट सेल्फ दो काइंड्स की हैं। फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं वो है एक जनरेटर। ठीक है, तो अगर अपन जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर क्या कर रहा है, अपने आप में मैकेनिकल इनपुट को ले रहा है। अब मैकेनिकल इनपुट क्या है, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टाउ, जहाँ पे ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस पर सेकेंड एंड सेकेंड वन इज द टॉर्क। और इससे जो आउटपुट आपको मिल रहा है दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल आउटपुट, और वो जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है दैट इज़ नथिंग बट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बात हो जाती है अबाउट अ जनरेटर, ओके, जिससे हम पावर को जनरेट करते हैं। और सेकेंड चीज़ है वो है एक मोटर। इन जनरल अगर अपन देखें तो मशीन्स अपने आप में ही बेसिकली दो काइंड्स की है। वन इज़ द जनरेटर जो कि मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में चेंज कर रही है। सेकेंड वन इज द मोटर। व्हाट द मोटर इज डूइंग, मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फ़ैन है, अगर हम उसे ऑन करना है तो फ़ैन का जो आउटपुट है वो क्या है, वो जो ऐसे करके इट इज़ रोटेटिंग, तो उसका जो आउटपुट है दैट इज़ मैकेनिकल आउटपुट, दैट इज़ अगेन ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टाउ। और उसका इनपुट है इलेक्ट्रिकल, जो कि अपन स्विच बोर्ड से स्विच ऑन करते हैं ना, सो दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल इनपुट गिवन टू योर मोटर। अब यहाँ पे बात आ रही है क्या, किसी भी एक मशीन की, अगर अपन डीसी मशीन की बात करें या इनफैक्ट किसी भी एक मशीन की, तो मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। अब अगर तो वो एक जनरेटर है तो वो क्या कर रहा है, वो मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में चेंज कर देगा। इफ़ इट इज़ अ मोटर तो वो इलेक्ट्रिकल इनपुट को मैकेनिकल आउटपुट में चेंज कर देगा। अब हम बात करा रहे हैं कि इनके एप्लीकेशंस, अब आपको पता ही है, अब मशीन्स भी, अब वर्किंग जो है मशीन्स की इन जनरल, किसी भी टाइप की जो मशीन की जो वर्किंग है, आइदर इट कैन बी ऑफ डीसी काइंड और इट कैन बी वॉट ऑफ एसी मशीन, ठीक है ना, जो कि एसी पावर पे काम करता है। और नेक्स्ट है कौन सा, अपना डीसी पावर पे। तो बात ये बता रहे हैं कि जो डीसी की, अगर अपन डीसी मोटर की बात करते हैं तो डीसी मोटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। आप लोगों ने रेलवेज में देखा होगा ना, पैंटोग्राफ से आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में सप्लाई जा रही है। ठीक है, वो जो एक ऊपर ये आपकी रेल जा रही है और रेल के ऊपर एक ऐसा करके एक पैंटोग्राफ रहता है जो कि बिजली के जो खंभे हैं उससे उस रेल के ऊपर के सर्किट को यहाँ कनेक्ट करा। तो यहाँ जो डीसी, इसके जो चक्कों में जो मोटर्स लगी हुई हैं दैट इज़ द डीसी मोटर्स, और वो सीरीज काइट टाइप की है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं एसी मशीन्स की, प्रेफरेबली अगर अभी अपन मोटर्स की ही बात कर रहे हैं, तो जो एसी मोटर्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, जनरली इन द इंडस्ट्री पर्पसेस। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो फैक्ट्रीज में जो चीज़ें लगी है दैट इज़ इन दी इंडस्ट्री, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, डीसी की। सो वीव गॉट मेन कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ द डीसी मशीन। मेन कंस्ट्रक्शनल फीचर्स में जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमने इसके फीचर्स को ऐसे करके तोड़ दिया है बेसिकली एक मशीन को, ठीक है। तो जो सबसे पहला पार्ट है किसी भी एक डीसी मशीन का, हम बात कर रहे हैं किसकी, डीसी मशीन की। सो द फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फ्रेम और योक। तो जो मैग्नेटिक फ्रेम है या जो मैग्नेटिक योक है दैट इज द आउटर सिलिंड्रिकल फ्रेम, मतलब जो आउटर जो एक फ्रेम है जिससे कि जो हमारे मेन पोल्स और इंटर पोल्स हैं वो कनेक्टेड हैं, और उसको हम, उसका दूसरा नाम क्या हो जाता है बच्चे, योक। जैसे किसी एक मशीन का एक्सटर्नल कवर, उसको बोला जाता है क्या, योक। इसके दो मेजर फंक्शंस है। पहला, ये इनर पार्ट्स को प्रोवाइड करता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन to the inner parts of the machine, and secondly it provides also a low reluctance path for the magnetic flux। अब यहाँ बात आ जाती है किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। आप लोगों को शायद पता होगा, चाहे अगर आप, अच्छा अगर आप जनरेटर की बात करते हो तो जनरेटर में कौन सा रूल लगता होता है बच्चों, राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। और मोटर में कौन सा रूल लग रहा है, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ओके। ये तो आप लोगों को पता ही है। चाहे राइट हैंड रूल हो चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो, वो सीधी सीधी बात हमसे ये बोलता है कि जो आपका थंब है वो डिनोट करता है मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ये कौन सा डोमेन है इसका, दिस इज द
मैकेनिकल डोमेन, ये कौन सा डोमेन है? मैकेनिकल डोमेन, किसी भी एक मशीन में। दूसरी बात है जो इंडेक्स फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है क्या? दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या जिसको अपन बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक डोमेन, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड या डोमेन को ये इंडिकेट करती है। ओके, सो मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को कि जो इंडेक्स फिंगर है वो डिनोट करती है कौन सा डोमेन? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डोमेन। और नेक्स्ट है क्या? मिडिल फिंगर। तो जो मिडिल फिंगर है वो क्या इंडिकेट करती होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब कि दिस इज द इलेक्ट्रिक डोमेन, ठीक। तो हमको ये बात समझ में आई कि किसी भी एक मशीन में बेसिकली 3 डोमेन्स हैं, चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर। पहला डोमेन है मैकेनिकल, दूसरा डोमेन है इलेक्ट्रिकल, और तीसरा है कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डोमेन। तो जो ये मैग्नेटिक डोमेन की बात आ रही है ना, उसके लिए अब आपको जो है आपको लगाना पड़ता है क्या? मैग्नेट्स, है ना। मैग्नेट मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब या तो आप उस मैग्नेट को कैसे खरीद लो, आप क्या खरीद लो? परमानेंट मैग्नेट परचेज कर लो। और या फिर दूसरी चीज़ क्या होती है? अब देखो परमानेंट मैग्नेट में प्रॉब्लम क्या हो जाती है आप लोग के मैग्नेटिक डोमेन के लिए? परमानेंट मैग्नेट में द मेजर इशू इज़ कि बाय चांस, एक तो वो मशीन्स इतनी बड़ी ह्यूज एंड जाइजेंटिक मशीन्स हैं, तो उन ह्यूज एंड जाइजेंटिक मशीन्स में इश्यूज़ ये आ जाते हैं कि देखो उनका हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारी हो जाएंगी मशीन्स यूजिंग द परमानेंट मैग्नेट्स, क्योंकि वो खोखले तो होंगे नहीं, एकदम ठोस होंगे ना वो मैग्नेट्स। एक तो ये इशू है, उनका हैंडलिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। सेकेंडली अगर हैंडलिंग के दौरान इफ़ देर इज़ सम डैमेज, तो आपको पता है कि किसी भी एक बड़े मैग्नेट के अंदर बहुत सारे न्यूमेरस छोटे छोटे से मैग्नेटिक डाइपोल्स रहते हैं। तो वो मैग्नेटिक डाइपोल्स हिल जाएंगे तो अल्टीमेटली उसका जो परमानेंट मैग्नेटिज्म है, परमानेंट मैग्नेट्स का, डैट विल बी लॉस्ट। तो सोल्यूशन क्या है कि आप क्या बनाओ? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली होता क्या है? आपने एक बेसिकली एक मैग्नेटिक एक कोर लिया और उसके ऊपर आपने क्या कर दिया इस तरीके से, जैसे एक पेंसिल की, अगर अपन ये सिखाया था हमको स्कूल में कि ऐसे ऐसे करके इसका ये मैग्नेटिक कोर हमारा वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैग्नेटिक कोर के ऊपर हमने एक वाइंडिंग कर दी। तो वो जो वाइंडिंग हमने करी है बेसिकली दैट इज नोन एज द, वो कौन सा है? वो क्या, किस चीज़ को जनरेट करेगी वो वाइंडिंग? वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी। इसलिए वो वाइंडिंग क्या कहलाती है बच्चों? फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये कौन सी वाइंडिंग कहलाती है बच्चों? फील्ड वाइंडिंग, जो कि कहाँ पर करी जाती है? ये है देखो आपके पोल श्यूज, ठीक है ना। ये जैसे कि मैग्नेटिक क्रॉस सेक्शन है, दिस इज योर मैग्नेटिक कोर। अब इसका मटेरियल, दो चीज़ें आ जाती है, एक तो है क्या बच्चे? मटेरियल, और दूसरा क्या है? उसके ऊपर वायर। तो जो मटेरियल हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो किसका मटेरियल है? देखिएगा, थिन कास्ट स्टील। जो मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर हमें वाइंडिंग करनी है, जिसे अपन पोल कोर बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है द मटेरियल यूज्ड इज थिन कास्ट स्टील या रॉट आयरन। अब यहाँ पे दूसरी बात आ रही है कौन सी? लैमिनेशंस की। ये लैमिनेशन ऐसे पतले पतले से लैमिन, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में पड़ा था, क्यों है? अब आपको पता है ये मटेरियल आप अच्छा क्यों यूज़ करते हो? टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉसेस। और लैमिनेटेड कोर क्यों यूज़ करते हो? टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। आप पूछोगे एडी करंट क्या है? तो एडी करंट कुछ भी नहीं है, जो नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स हैं, स्पेशली जो मैग्नेटिक पार्ट्स है, उनमें ना छोटे छोटे से ऐसे करंट के लूप स्टार्ट हो जाते हैं फ्लो करने। उन छोटे छोटे माइन्यूट करंट्स में मतलब कि आई है, और इस लूप का एक अपना रेजिस्टेंस है पाथ का। तो ऐसे बहुत सारे सेवरल आई स्क्वायर आर लॉसेस। तो ये क्या है? दे अकाउंट टू द लॉसेस। तो वो तो चीज़ अच्छी नहीं है ना, लॉसेस किसी भी सिस्टम में होना। तो उनको रिड्यूस करने के लिए आपने ऐसे करके जो कोर बनाया है वो कैसा बनाया है? ऐसे लैमिनेटेड इसका पोल कोर बनाया है। अब ये जो पोल कोर है और जो पोल श्यूज है, इनको फिक्स किया जाता है बाहर के मैग्नेटिक फ्रेम या योक में। ये देख लीजिए, ये अगर इसका अगर क्रॉस सेक्शन है किसी भी एक मशीन का, तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्रेम। और इस मैग्नेटिक फ्रेम में अंदर साइड ये देखिए, ये हमारे पास 4 ऐसे पोल्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। दीज आर द पोल कोर्स। और उसके ऊपर देखिएगा ये वाइंडिंग करी हुई है, ठीक है। और ये क्या है? इसका साइड व्यू है, एंगुलर व्यू है। और ये देखिएगा, और ये जो वाइंडिंग है ऐसा क्योंकि अब ये जो पोल कोर्स है ये ऐसे रेक्टेंगुलर शेप है, जैसे ब्रेड का लोफ रहता है ना, उस टाइप का इनका शेप रहता है स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली फिर उसके ऊपर जो फील्ड वाइंडिंग भी की गई है वो भी ऐसा रेक्टेंगुलर ही होगी, ठीक। अब दूसरी चीज़ आ जाती है क्या? यहाँ पे पोल के श्यूज। अब आप देखोगे कि पोल कोर तो हो गया, अब उसके बाद वाई दिस पोल श्यू, मतलब इसमें ऐसे ये फैला हुआ ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है?
क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर इसमें कोई फील्ड वाइंडिंग है तो अब ये लॉक कैसे होगी, ये तो गिर जाएगी ना, मशीन चलेगी, मशीन वाइब्रेट करेगी, तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये क्या हो जाएगी, इट विल गेट डाउन, मतलब वो ऐसे करके गिर जाएगी उसके अंदर, ये देखे ना मशीन के अंदर यहाँ पे गिर जाएगी, तो एक तो हमारी मशीन खराब हो जाएगी। तो उसके लिए हमें एक सपोर्ट की जरूरत है। तो पहली बात तो जो पोल शूज़ हैं वो किसका काम करते हैं, फॉर सपोर्टिंग द फील्ड और एक्साइटिंग कॉइल्स। सेकेंडली जो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे अगर हमें अच्छे से स्प्रेड आउट करना है पूरे हमारे मशीन के अंदर, they spread out the magnetic flux over the armature periphery more uniformly. Since the pole shoes have larger cross section, the reluctance of magnetic path is reduced. मतलब बेसिकली आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को भी एक अच्छे से फैलाना है पूरी मशीन के अंदर। ठीक, तो इसका मटेरियल क्या है, थिन कास्ट स्टील और रॉट आयन लैमिनेशंस। इनको रिविट कर देते हैं अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर एज शोन इन द फिगर। नेक्स्ट आ जाए, तभी तो ये आपस में कनेक्ट होंगे ना, और लैमिनेशंस के बीच में क्या प्रोवाइड करी जाती है, इंसुलेशन। नेक्स्ट आता फील्ड और एक्साइटिंग कॉइल्स। ये है वो फील्ड कॉइल्स जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक डोमेन पैदा होता है किसी भी मशीन में। जो अब वायर्स इस पर कौन सी है, फील्ड वाइंडिंग्स, एनामल्ड कॉपर वायर इज यूज्ड, ठीक है ना, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड और कॉइल्स। और इसका यूज क्या है, इट मैग्नेटाइजेज द पोल्स द फील्ड कॉइल्स। नेक्स्ट, अब इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सो दैट द करंट जब फ्लो करे, एडजेसेंट पोल्स आर इन ऑपोजिट पोलैरिटी। जैसे अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होना चाहिए, एक फिर नॉर्थ है तो अगला क्या होना चाहिए, साउथ। तो इनका इस तरीके से बाइंडिंग की जाती है, इस डायरेक्शन में उनको रखा जाता है ताकि जो एडजेसेंट पोल्स हैं उनमें मतलब डिफरेंट हो। नेक्स्ट आ जाता है क्या, आर्मेचर कोर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक मशीन में देर आर बेसिकली 3 डोमेन्स। फर्स्ट इज द मैग्नेटिक डोमेन। तो जो मैग्नेटिक डोमेन है जैसे अपन इंडेक्स फिंगर से रिप्रेजेंट करते होते, तो ये जो मैग्नेटिक डोमेन है इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ता है किसकी, फील्ड कॉइल्स की। ये कौन सी वाइंडिंग है बच्चों, फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है यहाँ पर, दैट इज़ द तुम्हारा इलेक्ट्रिकल डोमेन। तो ये जो इलेक्ट्रिकल डोमेन मतलब कि वो जो बिजली, जो करंट जो फ्लो कर रहा है, हम बोलते हैं ना कि भाई जब तुमने जनरेटर में वो करंट जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हुआ, ठीक है ना, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, जब मोटर है तो मोटर को जो हमने इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दिया, तो वो किसको इनपुट दिया है, मोटर की कौन सी वाइंडिंग को इनपुट दिया है, मोटर की हमने आर्मेचर वाइंडिंग को इनपुट दिया है। अब वो जो आर्मेचर वाइंडिंग है, अब ऑब्वियसली उसके पहले होना चाहिए क्या, आर्मेचर कोर। तो ये जो आर्मेचर कोर है क्या है ना, एकदम सिलेंड्रिकल के फॉर्म में है, और उसमें ऐसे लंबे लंबे से क्या कट कर दिए इन्होंने, ऐसे करके स्लॉट्स। जैसे घरों में अपन अगर कुछ अपने को गार्डन में उगाना होता है तो हम क्यारियाँ नहीं कट करते होते, कैरी जिसको अपन बोलते हैं, उसके ऊपर अपन इनको क्या कर रहे हैं, ऐसे करके इनके ऊपर ऐसे स्लॉट्स कट कर देते हैं। और ये भी क्या है, डिस्क शेप्ड है, इनके भी लैमिनेटेड करके इनको साथ में पकड़ाते हैं। अब अगेन उसका आंसर क्या है, लैमिनेशन है टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेज। अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉसेस। अब इसका यूज़ क्या है, इन वाले स्लॉट्स, आर्मेचर स्लॉट्स, ये जो हमने स्लॉट्स कट करे आर्मेचर कोर में, पहला इट हाउसेज द कंडक्टर्स, जो बिजली की वाइंडिंग है इसमें की जा रही है, दैट इज द आर्मेचर कोर। और उसके अलावा इट अगेन प्रोवाइड्स एन ईजी पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपको वैसे यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये इसकी कुछ वाइंडिंग का कुछ इस तरीके से दिखेगा स्ट्रक्चर। ये देखिए, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सटर्नली कहाँ जाती है, लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फोर्स एक्सटर्नली गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इंटरनली किसी भी मैग्नेट पे कैसे जाती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये देखिएगा, ये ऐसे 4 यहाँ ऐसे पाथ्स फॉर्म हो रहे हैं, देखिएगा, एक्सटर्नली फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इंटरनली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, एक्सटर्नली फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इंटरनली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं अपन किसके ऊपर, आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर, ठीक। अच्छा हाँ, तो जो यस एक और चीज़ है यहाँ पर देखने वाली, जो हमारा आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर का मटेरियल यूज्ड कौन सा है, सिलिकॉन स्टील मटेरियल इज यूज्ड, ठीक है ना, फॉर द कंस्ट्रक्शन। कौन किसका कंस्ट्रक्शन, फॉर द आर्मेचर कोर। एंड लैमिनेशंस को रिड्यूस करने के लिए आप क्या, वो एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करते हो आप, लैमिनेटेड करते हो। वी कैन से दैट 0.3 to 0.5 mm थिक स्टैम्पिंग्स आर यूज्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आ जाता है कौन सी, आर्मेचर वाइंडिंग। दिस इज दैट इलेक्ट्रिक डोमेन, इलेक्ट्रिकल डोमेन जो बार बार यहाँ पे बात हो रही, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मिडिल फिंगर। अब जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो कुछ भी नहीं है, इसका ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग इज द हार्ट ऑफ द डीसी मशीन
दिस इज द प्लेस वेयर कन्वर्जन ऑफ पावर टेक्स प्लेस, दैट इज, अब वो कौन सा पावर में कन्वर्जन है, जैसे जनरेटर में मैकेनिकल पावर इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल पावर, यही तो हमने देखा था, जनरेटर में मैकेनिकल पावर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल पावर, मोटर में इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट कन्वर्टेड टू मैकेनिकल पावर आउटपुट। तो ये जो कन्वर्जन है सारा, ये कहाँ पर होता है, कौन सी वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग को करने के दो तरीके हैं, पहला है लैप वाइंडिंग, दूसरा है कौन सा, वेव वाइंडिंग। अब जो लैप वाइंडिंग है बेसिकली उसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं, ठीक है ना, ये जो पैरेलल पाथ्स, अब देखो तुमने ये एक स्लॉट के अंदर कोई एक कंडक्टर तो होगा नहीं ना, ऐसे करके बहुत सारे कंडक्टर्स होंगे, और ऐसे ही हमारे पास, अब तुमको पता है कनेक्शन भी दो टाइप का होता है ना, एक वन इज सीरीज, अनदर वन इज व्हाट, पैरेलल। तो वो ये बता रहे जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं आपकी आर्मेचर वाइंडिंग में, वो किसके इक्वल होंगे, ए विल बी इक्वल टू हाउ मच, पी। ये देखिएगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जिसको अपन बोलते हैं क्या, ए विल बी इक्वल टू हाउ मच, पी। अब याद रखने का तरीका क्या है, लैप वाइंडिंग में एल ए पी, तो अपन ने बोला ए इक्वल्स टू पी, और जो वेव वाइंडिंग है उसके अंदर जो पैरेलल पाथ्स है, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, ए इक्वल्स टू टू। अब मैंने याद कैसे रखा, एक वेव है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक साइन वेव ही है अगर, तो साइन वेव में क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एक नेगेटिव, मतलब देयर आर टू ना, मतलब टू साइकिल्स, मतलब टू हाफ साइकिल्स। तो ये याद रखने का तरीका है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन किसके ऊपर बच्चों, कम्यूटेटर पे। तो कम्यूटेटर अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डीसी मशीन, क्योंकि वो फॉलोइंग पर्पसेस को सॉल्व करता है। पहला, आपको ये चीज़ पता होगी बच्चे, अगर आप स्विच को ऑन करते हो किसी भी मोटर के लिए, अगर आप किसी स्विच को ऑन कर रहे हो ना, जैसे फ़ैन ऑन करना है तो आपने स्विच ऑन किया, तो क्या उस स्विच को ऑन करने पर वो फ़ैन ही रोटेट कर रहा है ना, क्या इलेक्ट्रिक सर्किट भी आपका रोटेट करता, नहीं करता है ना। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो बाहर है, जो स्विच बोर्ड है, जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये जो स्विच बोर्ड्स हैं, तो ये जितने स्विच बोर्ड्स हैं ये हमारे कैसे हैं बच्चों, दे आर व्हाट, दे आर नथिंग बट दे आर स्टैटिक। लेकिन जो अंदर का जो सर्किट है, वो जो शाफ्ट है, वो तो रोटेट कर रही है। तो उस रोटेटिंग आर्मेचर कंडक्टर्स को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करता है थ्रू द ब्रशेस, क्या आपका कम्यूटेटर। सेकेंडली, अब देखिएगा मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने स्कूल में ऐसा कुछ एक शायद पढ़ा था मेरे ख्याल से, स्कूल में आप क्या पढ़ते थे, एक ऐसा वाला ना, ये ऐसा कॉइल पढ़ते थे, इसमें आप देखते थे यहाँ पर ऐसा कुछ सर्किट था, और उसके बाद यहाँ पे देयर वाज दिस, ये देखिएगा, ये ऐसा कम्यूटेटर अपन बोलते थे, दीज आर द कम्यूटेटर रिंग्स, और ये ऐसे बीच में से कटा रहता था। ये हमने 10th वगैरह में ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं। तो बेसिकली क्या है ना, अब ये तो रोटेट कर रहा है, अब ये क्योंकि रोटेट कर रहा है, एक बार ये मान लीजिए ए टू बी है, तो एक बार एक साइड ऑफ द कॉइल ऊपर जा रहा है, दूसरी बार वही साइड ऑफ द कॉइल क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, साइन वेव, मतलब इसके अंदर क्या है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल जनरेट हो जाता है। तो दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि ये तो हो जाता फिर एसी बन गया ना ये, लेकिन मशीन तो ये कौन सी है, एक्चुअली डीसी है। तो इस एसी को जब आप डीसी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए, उस रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए आपको यूज होता है क्या, एक कम्यूटेटर। बोला है इट कन्वर्ट्स द ऑल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर्स इनटू यूनिडायरेक्शनल, अब डीसी का यूनिडायरेक्शन, वन डायरेक्शन, इन द एक्सटर्नल लोड सर्किट एंड जनरेटर एक्शन, वेयर एज इट कन्वर्ट्स द ऑल्टरनेटिंग टॉर्क, मोटर में जो टॉर्क भी जो ऑल्टरनेटिंग प्रोड्यूस हुआ है वो किस में बदल जाएगा, यूनिडायरेक्शनल। अब तुम सोचोगे भाई ऑल्टरनेटिंग टॉर्क मतलब कि कैसा, जैसे वॉशिंग मशीन में होता ना, एक बार वॉशिंग मशीन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, तुरंत ही वो किधर चली जाती है, क्लॉकवाइज, फिर से मशीन कहाँ जाती है, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो वो कपड़े धुलते हैं ना मशीन में। तो वो कैसा ऑपरेशन है, उसमें क्या है, दो डायरेक्शंस में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, लेकिन डीसी मशीन में क्या है, ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, जैसे कि हाँ वो हमारी जो, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा भाई, हमारा कम्यूटेटर। हाँ, तो कम्यूटेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा, आपको ना केक की तरह इसका स्ट्रक्चर बेसिकली दिखता है। तो कम्यूटेटर में ऐसे बहुत सारे, ये सिलिंड्रिकल शेप का ही होता है एक्चुअली ना। ये क्या है, ये जो हमारा आर्मेचर है ना, उसी के साथ ऐसे आगे को ऐसे कम्यूटेटर लगा देते हो, ऑन द सेम शाफ्ट इटसेल्फ आप क्या लगा देते हो, यहाँ पर आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे कम्यूटेटर लगा देते हो। तो ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं बेसिकली, ईच आर्मेचर कॉइल इज कनेक्टेड टू दी कम्यूटेटर सेगमेंट थ्रू द राइजर। ये देखिएगा, तो जो आर्मेचर कॉइल है वो कनेक्ट होता है इस कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ यूजिंग द राइजर। ये अलग से एक बाहर ऊपर लगा हुआ है क्या बच्चे, राइजर, ठीक है ना। और इसके अंदर ऐसे वी शेप्ड रिंग्स हैं जो आपस में फिट इन रहते हैं इनटू द वी ग्रूव्स कट इनटू द सेगमेंट्स। और इसमें क्या है, वेज शेप्ड, इस कम्यूटेटर के कंस्ट्रक्शन में वेज शेप्ड
हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट्स रहते हैं जो कि ऑब्वियसली एक दूसरे से इंसुलेटेड है फ्रॉम ईच अदर बाय अ थिन शीट ऑफ माइका। तो माइका यहाँ पे यूज़ होता है एज द लैमिनेशन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब दूसरी चीज़ तो आपको पता ही है, ब्रशेज, या आप लिख सकते हो इस पर से देख करके, इफ़ यू कैन पॉज दिस वीडियो और आप यहाँ पे देख लोगे ब्रशेज आर प्रेस्ड अपॉन द कम्यूटेटर, यू कैन सी दिस प्लीज़। थैंक यू सो मच। सो दिस कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी। ये सब इंपॉर्टेंट है, ब्रशेज, एंड हाउसिंग, बेयरिंग्स और शाफ्ट। शाफ्ट तो वो रोटेटिंग पार्ट हो जाएगा। बेयरिंग्स आपको पता ही है, जैसे अपनी जो